Hello students, good afternoon to all of you. Today I explain lesson number 4 science matter, solid, liquid and gas. Matter में हमारे जो आते हैं वो सॉलिड, लिक्विड और गैस हैं, इनके बारे में हम डिस्क्राइब करेंगे यहाँ पे. मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. जो मैटर होता है वो पार्टिकल से बना हुआ होता है. वी हैव लर्न दैट मैटर इज़ एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास. हमने ये पढ़ा है कि मैटर जो होता है वो ऐसी कोई भी चीज़ है जो कि स्पेस घेरती है और जिसका मास होता है. मास यानी द्रव्यमान होता है. एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इंक्लूडिंग प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, एयर, वाटर, रॉक, सॉयल, प्लास्टिक, मेटल, वुड एंड पेपर इज़ मैटर. हर चीज़ संसार में, एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज़ दिस वर्ल्ड. इस वर्ल्ड में जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो प्लांट्स हों, चाहे एनिमल्स हों, चाहे ह्यूमन बींग्स हों, एयर हो, वाटर हो, रॉक्स हो, सॉयल हो, प्लास्टिक हो, मेटल हो, वुड, ये सारी चीज़ें हमारी क्या हैं? मैटर हैं. मैटर इज़ मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स. मैटर जो होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है. ए पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस शोज ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सब्सटेंस. एक पार्टिकल जो होता है, ए पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस का एक पार्टिकल जो होता है वो उस सब्सटेंस की सारी प्रॉपर्टीज़ को शो करता है. वी कैन नॉट सी पार्टिकल्स विद आवर नेक्ड आइज. उन पार्टिकल्स को हम अपनी नेक्ड आइज यानी नंगी आँखों से नहीं देख सकते. टेक अ फ्यू शुगर क्रिस्टल एंड क्रश दैम विद द हेल्प ऑफ रोलिंग पिन. आप जो है शुगर की कुछ क्रिस्टल्स लीजिए और उसको रोलिंग पिन से क्रश कर दीजिए. ठीक है. द शुगर क्रिस्टल ब्रेक एंड फॉर्म अ पाउडर. तो आप देखोगे कि जो शुगर के क्रिस्टल्स हैं वो टूट जाएंगे सारे और एक पाउडर की फॉर्म में हो जाएंगे. ऑब्जर्व दिस पाउडर थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास. उसके बाद आप इसको एक मैग्नीफाइंग ग्लास से ऑब्जर्व कीजिए. यू विल सी दैट दिस पाउडर इज़ मेड अप ऑफ इवन टीनियर पार्टिकल्स. आप देखोगे कि ये पाउडर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ है. इफ़ वी कीप ऑन ब्रेकिंग अ टीनी पार्टिकल फर्दर एंड फर्दर, ए स्टेज कम्स वेयर इट कैन नॉट बी डिवाइडेड एनी फर्दर. इफ़ वी कीप ऑन ब्रेकिंग अ टीनी पार्टिकल, और जब हम इन टूटे हुए टीनी पार्टिकल्स को रख देंगे तो एक स्टेज ऐसी आएगी, कैन नॉट बी डिवाइड एनी फर्दर, कि हम इसको डिवाइड नहीं कर पाएंगे. ईच शुगर क्रिस्टल इज़ मेड अप ऑफ मैनी सच स्मॉल पार्टिकल्स. हर शुगर क्रिस्टल जो होता है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है. ठीक है. उसके बाद आता है हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर. जो मैटर के पार्टिकल्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है. सम कॉमन प्रॉपर्टीज़ ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर गिवन बिलो. यहाँ कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ दे रखी हैं पार्टिकल्स की, मैटर की. द पार्टिकल्स आर टीनी सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी सीन विद द नेक्ड आइज. मैंने अभी आपको बताया था कि पार्टिकल्स जो होते हैं वो छोटे छोटे सब्सटेंसेस होते हैं जिनको कि हम अपनी नेक्ड आइज से नहीं देख सकते. द पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेज हैव डिफरेंट शेप, साइज एंड मास. और ये जो पार्टिकल्स होते हैं इनकी डिफरेंट शेप होती है, डिफरेंट साइज़ होता है और डिफरेंट मास होता है. पार्टिकल्स इन डिफरेंट सब्सटेंसेज आर अरेंज डिफरेंटली. और ये पार्टिकल्स, डिफरेंट सब्सटेंसेज के जो पार्टिकल्स हैं वो अरेंज भी होते हैं डिफरेंट तरीके से. जैसे सॉलिड अलग तरीके से अरेंज होता है, लिक्विड में अलग तरीके से अरेंजमेंट होता है, गैसेस में अलग. ठीक है. वो हम यहाँ पे रीड करेंगे. वी हैव लर्न दैट मैटर एग्जिस्ट इन 3 बेसिक स्टेट्स. हमने पढ़ा कि मैटर जो होता है वो 3 बेसिक स्टेट से बना हुआ होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस. ऑल द 3 फॉर्म्स ऑफ सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ अ पार्टिकल ऑफ द सेम टाइम. ये तीनों फॉर्म्स, सब्सटेंस की तीनों फॉर्म्स जो होती हैं वो सेम टाइम के पार्टिकल से बनी हुई होती हैं. इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स. इसमें जो है पार्टिकल का अरेंजमेंट होता है एंड देयर मूवमेंट दैट इज़ डिफरेंट इन ईच फॉर्म. और हर फॉर्म में इनका मूवमेंट जो होता है वो अलग अलग होता है. नाउ लेट अस लर्न मोर अबाउट इट. अब हम पढ़ेंगे सॉलिड के बारे में. इन सॉलिड द पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड. यहाँ पिक्चर देखिए, फिगर 4.2 जो बनी हुई है. जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड्स में वो बिल्कुल पास पैक्ड होते हैं, बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होते हैं. देयर आर स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स. और इन पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है. दिस फोर्सेज होल्ड द पार्टिकल्स टुगेदर, जिसके कारण ये उन पार्टिकल्स को बहुत तेज़ी से जकड़े हुए होते हैं. दिस गिव्स सॉलिड अ डेफिनेट वॉल्यूम. और इस तरह से सॉलिड को एक डेफिनेट वॉल्यूम मिलता है. देयर आर नो स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स टू मूव अराउंड. आप देख रहे होगे कि सॉलिड के बीच में कोई भी स्पेस नहीं दिखाई दे रहा है जिससे कि ये एक दूसरे की तरफ मूव कर सकें. सो दे कैन नॉट मूव अवे फ्रॉम वन अनदर. इसलिए एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर पाते सॉलिड के पार्टिकल्स. दिस मीन्स सॉलिड कैन नॉट फ्लो. दिस गिव्स सॉलिड अ डेफिनेट शेप. इसका मतलब ये है कि सॉलिड जो है वो फ्लो नहीं कर सकता, इसलिए सॉलिड की एक डेफिनेट शेप होती है. ठीक है. द सॉलिड हैव डेफिनेट शेप एंड साइज. नेक्स्ट है आपका लिक्विड्स. लिक्विड्स में जो पार्टिकल्स होते हैं वो लेस टाइटली पैक्ड होते हैं, थोड़ा
उनमें गैप होता है, देयर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स आर नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज इन सॉलिड। और जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है इनके बीच में वो सॉलिड की अपेक्षा कम होता है। सॉलिड में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसमें उसकी अपेक्षा कम होता है, इसलिए इधर से उधर मूव कर सकते हैं। हाउएवर द फोर्सेस आर स्ट्रॉन्ग एनफ टू होल्ड द पार्टिकल्स टुगेदर। इतना फोर्सेस होता है, इतना काफ़ी होता है कि उससे ये अपने पार्टिकल्स को होल्ड करके रखते हैं। सो लिक्विड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम, इसलिए लिक्विड्स की डेफिनेट वॉल्यूम होती है। देयर आर स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स टू मूव अराउंड फ्रीली। इनके बीच में स्पेस पाया जाता है जिससे कि इनके पार्टिकल्स जो होते हैं एक जगह से दूसरी जगह आराम से मूव कर सकते हैं। दिस अलाउज लिक्विड टू फ्लो एंड टेक द शेप ऑफ द कंटेनर दे आर पुट इन। इसलिए जो लिक्विड्स होता है वो उस कंटेनर में जिस कंटेनर में रखा जाता है उसकी शेप को वो ले लेता है, ठीक है। थस लिक्विड्स हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप। यानी कि सॉलिड में क्या था, डेफिनेट शेप भी होती है और डेफिनेट साइज़ भी होता है, जबकि लिक्विड में डेफिनेट वॉल्यूम होता है लेकिन डेफिनेट शेप नहीं होती। ओके, नाउ गैसेस। लेट अस अंडरस्टैंड द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन सॉलिड थ्रू एन एक्टिविटी। यहाँ पे एक एक्टिविटी के थ्रू उस पार्टिकल्स को अरेंजमेंट दिखाया गया है। टू अंडरस्टैंड द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन सॉलिड्स में दिखाया है। इसमें मार्बल से ग्लास जार लिया है और सैंड लिया है। टेक द ग्लास जार एंड फिल इट कम्प्लीटली विद मार्बल्स। ग्लास जार में आपने मार्बल को फिल कर लिया। क्लोज द लीड ऑफ द जार, उसके बाद आप जार को बंद कर दीजिए। शेक द जार एंड सी इफ़ द मार्बल्स मूव एंड चेंज देयर पोजीशन। आप जब उस जार को हिलाओगे तो देखोगे कि मार्बल जो है इधर से उधर मूव करेंगे। ओपन द लीड एंड एड सम सैंड इनटू द जार। उसके बाद क्या करिए आप उसमें थोड़ा सा लीड को खोलिए, उसके बाद उसमें थोड़ी सी सैंड डाल दीजिए। शेक द जार, उसके बाद जार को फिर से शेक कीजिए। ऐड मोर सैंड, और सैंड डालिए। व्हाट डू यू नोटिस, वेयर डज द सैंड गो। आप देखोगे कि जो आपने सैंड डाली वो कहाँ चली गई। ऑब्जर्वेशन में क्या देखोगे, यू कैन सी एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन द मार्बल्स। आप देखोगे कि मार्बल्स के बीच में थोड़े थोड़े स्पेस, खाली स्पेस दिखाई देगा आपको। दीज स्पेसेस आर नॉट बिग इनफ टू अलाउ द मार्बल्स टू मूव फ्रॉम देयर प्लेस। ये स्पेस जो है बिग मार्बल्स को मूव करने के लिए एनफ नहीं थे। हाउएवर दीज स्पेसेस आर एनफ टू एकोमोडेट द सैंड पार्टिकल। इसलिए इस स्पेस पे क्या हुआ, सैंड पार्टिकल्स ने घेर लिया। दिस इज सिमिलर टू द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन सॉलिड्स एंड टेक्स अप द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस वेयर मार्बल्स रिप्रेजेंट द पार्टिकल्स। नाउ अब हम पढ़ेंगे गैसेस के बारे में। इन गैसेस द पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड। गैसेस में क्या होता है, पार्टिकल्स लूजली पैक्ड होते हैं, तो बहुत इधर से उधर बिखरे हुए होते हैं। द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स आर वेरी वीक। और इनके बीच का जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा वीक होता है। दिस फोर्सेस आर नॉट एबल टू होल्ड द पार्टिकल्स टुगेदर। इसलिए ये जो है उन पार्टिकल्स को अपने साथ बांध के नहीं रखते टुगेदर। मतलब फोर्सेस आर नॉट, इनके अंदर ऐसा फोर्स नहीं होता कि वो पार्टिकल्स को एक साथ बांधे हुए रखें। द पार्टिकल्स मूव क्विकली इन ऑल डायरेक्शन एंड फिल द अवेलेबल स्पेस। तो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो सारे डायरेक्शन में मूव करते हैं और अवेलेबल स्पेस जहाँ भी होता है वहाँ वो भर जाते हैं। सो गैसेज डू नॉट हैव डेफिनेट वॉल्यूम। इसलिए हम कहते हैं कि गैसेज डू नॉट हैव डेफिनेट वॉल्यूम, गैसेज का डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता। देयर आर लार्ज स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल्स टू मूव अराउंड फ्री। और इनमें इतना स्पेस होता है इन पार्टिकल्स के बीच में कि ये फ्रीली मूव करते रहते हैं गैसेज में, पार्टिकल्स जो होते हैं। थर्स गैसेज नाइदर हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम नॉर अ डेफिनेट शेप। यानी कि गैसेज का ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होता है ना ही डेफिनेट शेप होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी सॉल्यूशन कितने तरह के होते हैं। सॉल्यूशन में हमारा सॉल्यूट होता है, सॉल्वेंट होता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, फिर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन कितने होते हैं उसके बारे में हम कल नेक्स्ट वीडियो में डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद मैं फिलअप सेंड करूँगी। इस फिलअप्स को आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा, ओके।